तो यहाँ पे लौंडे क्या करेंगे, ज़बरदस्ती बाइक को ठोक देंगे और कंपनियों को चूना लगाएंगे कि भाई 3 साल बाद चलो बाइक को ठोक दिया, अब 100% क्लेम ले लिया, 3 लाख रुपए की बाइक और 3 लाख रुपए मेरे को वापस से पूरे मिल गए। सो गाइस आज की जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपनी बाइक में आप पैसे कैसे सेव कर सकते हो। लेकिन हाँ, पैसे सेव करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आज मैं आपको सिखाऊंगा कि बाइक खरीदते वक्त कैसे कैसे आपको डिस्काउंट लेना है, कैसे कैसे बार्गेन करना है। तो ये सब चीज़ों पे तो मैं आपको नहीं वेस्ट करूंगा आपका टाइम। यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक इंश्योरेंस की। जी हाँ, इंश्योरेंस की। एंड वेट, अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो है या फिर कोई इंश्योरेंस कंपनी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इंश्योरेंस अगर आपकी बाइक में नहीं रहेगा तो हो सकता है कि आपकी बाइक अगर ना चाहते हुए भी कभी एक्सीडेंट करती है तो आपके जेब से 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा का खर्चा बैठ जाएगा। तो इसीलिए ये वाली इंश्योरेंस के बारे में जानना आपको ज़रूरी है। हो सकता है कि बहुत लोग जानते भी होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनको मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको इस इंश्योरेंस के बारे में भी बताऊं। तो अभी जैसा आप लोग पता होगा कि इंडिया में बहुत सारी फुल फेयरिंग बाइक आती है और बहुत सारी जो बाइक है वो 2-2.5 लाख 3 लाख से ऊपर में आती है। तो फुल फेयरिंग बाइक के साथ एक प्रॉब्लम ये होता है, या फिर कोई नेकेड बाइक भी है अगर वो बहुत ज़्यादा महंगी है, मतलब 5 लाख 10 लाख के आसपास है या फिर 3 लाख के ऊपर भी है, तो ये सब बाइकों में क्या होता है कि जब ये सब टूटती फूटती या फिर कभी भगवान ना चाहते हुए भी इनका अगर एक्सीडेंट होता है तो इनमें खर्चा काफ़ी ज़्यादा बैठता है। तो अगर आपके पास ये जो इंश्योरेंस है जिसके बारे में जस्ट अभी हम लोग बात करेंगे, इस वाली इंश्योरेंस अगर आपके पास नहीं रहेगी तो आपको बहुत ही ज़्यादा खर्चा होगा, क्योंकि ये मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ स्पेशली। लेकिन यहाँ पे अगर बात करिए सिर्फ फुल फेयरिंग बाइकों की, तो फुल फेयरिंग बाइक जब एक्सीडेंट करती है तो बहुत ही ज़्यादा खर्चा मांगती है, क्योंकि इनकी जो फेयरिंग वाली पार्ट है वो सबसे पहले टूटती है और फेयरिंग वाली पार्ट की जो प्राइसेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। चाहे आप RR 310 की देख लीजिए, जिक्सर SF 250 की देख लीजिए, निंजा 300 की देख लीजिए, उससे ऊपर वाले जितनी भी बाइकों की देख लीजिए, R3 की जितनी भी फुल फेयरिंग वाली बाइकें होती है, इनमें खर्चा बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर गलती से इनकी जो फेयरिंग वाली पार्ट है, अगल बगल की जो साइड पैनल है वो टूटती है तो साइड पैनल के बाद भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। अगर कहीं से सामने से हेडलाइट फूट गया या फिर जो हैंडल बार है वो बेंड हो गया, तो ये सब चीज़ों में बाइक में तो खर्चा होते ही एक्सीडेंट के बाद। लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास जीरो डेप्थ इंश्योरेंस होगी तो यहाँ पे आपकी ये सब खर्चे बच जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पे आपके ये सब खर्चे बच जाएंगे। लेकिन जीरो डेप्थ पे बात करने से पहले आपको थोड़ा सा और इंश्योरेंस के बारे में मैं बताता हूँ। तो जैसा आप लोगों को पता होगा कि इंडिया में अगर आप लोग बाइक खरीदते हो तो आपको जो इंश्योरेंस है वो मिलती है 5 साल के लिए। ये गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी है, बिना इंश्योरेंस किए हुए आप बाइक रोड पर उतार नहीं सकते हो सकता है कि बहुत लोग बाहर से इंश्योरेंस करवा लेते हैं, बहुत लोग शोरूम से ही करवाते हैं, लेकिन जनरली ये कार में होता है, क्योंकि कार में जो शोरूम वाली कंपनीज होती है वो बहुत ही ज़्यादा चार्ज करती है। मतलब जो शोरूम में कंपनीज होती है जैसे कि आदित्य बिरला या फिर ICICI, लोम्बार्ड, ये सब जितने भी होती है, ये सब शोरूम में आपको थोड़ी सी महंगी पड़ती है, लेकिन बाहर अगर आप लोग करवाओगे तो ये सब थोड़ी सस्ती पड़ती है। तो ये सब बात तो कारों की है। कारों में इंश्योरेंस आपको पता ही हो 35-40 हज़ार, इवन अगर 20 लाख की कार है तो 80-90 हज़ार तक भी जाती है। लेकिन बाइक में बहुत ही कम लोग, मेरे को जहाँ तक पता है, कि बाहर से इंश्योरेंस करवाते हैं। कुछ लोग भले ही करवाते होंगे, लेकिन बाइक में जनरली शोरूम वाला जो बंदा होता है वो आपको 5 साल की इंश्योरेंस करके देता है। 5 साल के इंश्योरेंस में क्या होता है, पहला साल आपको मिलता है फर्स्ट पार्टी और आपको फिर बाद बाकी की जो 4 साल होती है वो मिलती है थर्ड पार्टी। तो वैसे इंश्योरेंस में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो, मेरे को लगता है आज से 1-1.5 साल पहले बनाया था, जहाँ पे मैंने आपको A to Z डिटेल बताया था कि फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी, जीरो डेप्थ, बम्पर टू बम्पर क्या होती है। तो वो वीडियो को जिन लोगों ने देखा होगा उन लोगों को ये वीडियो में और अच्छी तरीके से समझ में आया कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। तो ये तो बात होगी इंश्योरेंस की। अगर आप 100 सीसी बाइक खरीदिए चाहे 1000 सीसी की बाइक खरीदिए, 5 साल की इंश्योरेंस लेना आपको मैंडेटरी है। 5 साल में पहली ईयर, मान लीजिए आज मैंने बाइक ली 2022 में, तो पहली ईयर जो मेरी बाइक है वो चलेगी फर्स्ट पार्टी में और बाद बाकी जो 4 साल है वो चलेगी थर्ड पार्टी में। फर्स्ट पार्टी का सीधा सा मतलब है कि फर्स्ट पार्टी में मतलब मैं हूँ फर्स्ट पार्टी, मैं बाइक का ओनर हूँ तो मैं हो गया फर्स्ट पार्टी। अगर मेरी बाइक एक्सीडेंट करती है या फिर कुछ भी होती है तो मेरे को उसमें क्लेम मिलेगा। अब हो सकता है ये क्लेम 100% ना मिले, 80% मिले, 60% मिले, तो वहाँ फर्स्ट पार्टी में टर्म्स कंडीशन लिखे रहते हैं, आपको पता चल जाएगा। और बाद बाकी मान लीजिए 1 साल कंप्लीट हो गया मेरी बाइक की, 2022 से 2023 हो गया तो 1 साल कंप्लीट हो गया। अब 2023 के बाद जो मेरी बाइक है वो चल रही थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का मतलब क्या होता है कि आप अपनी बाइक से किसी दूसरी का जान मान हानि का नुकसान करते हो, मतलब किसी के दूसरे के ऊपर बाइक चला देते हो, किसी दूसरे चचा को ठोक देते हो, तो ये सब कुछ भी करते हो तो उसमें उनको क्लेम मिलेगा। आपको 1 रुपये क्लेम नहीं मिलेगा। आपके हाथ पैर जितने भी टूट जाए, आपकी बाइक को कुछ भी डैमेज हो जाए, थर्ड पार्टी में आपको क्लेम नहीं मिलता। इसलिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है वो जनरली सस्ती होती है फर्स्ट पार्टी के कंपैरिजन में, और इसीलिए आपको जो कंपनियां हैं वो फर्स्ट पार्टी सिर्फ 1 साल के लिए देती है।
अगर आप 5 साल के लिए फर्स्ट पार्टी करवा दोगे, वैसे जनरली होता है नहीं है, 3 साल के लिए मैक्स टू मैक्स होता है, जहाँ तक मेरे को पता। हो सकता है कि कुछ कुछ कंपनियां आ गई होगी जो 3 साल से ज़्यादा दे रही है, लेकिन तो 3 साल में लोगों को अपनी बाइक में इतना अच्छा कंट्रोल हो जाता है, वो लोग हैबिचुएट हो जाते हैं अपनी बाइक के साथ। तो 3 साल में ऐसा नहीं है कि लोग अपनी बाइक को लेकर आउट ऑफ कंट्रोल जाएंगे। अब कोई पीछे से आकर ठोक देता है तो बात अलग है, लेकिन फर्स्ट ईयर में ही आपको फर्स्ट पार्टी इसलिए मिलती है क्योंकि बहुत बार कंपनियों को भी लगता है, लोगों को भी लगता है कि एक न्यू बाइक जो है 300-400 सीसी की, अगर कोई एमेच्योर राइडर, बिगिनियर राइडर चलाएगा तो 1 साल या फिर 6 महीने तो उसको लग जाएंगे उस पर अपने हाथ ही बैठाने में। तो ये जो फर्स्ट ईयर होता है, सबसे ज़्यादा इसमें चांसेस रहते हैं कि आप अपनी बाइक को लेकर कहीं लड़ जाओगे। और जनरली इंडिया में होता भी यही है कि कोई RR 310 खरीद लिया, ड्यूक 390 खरीद लिया, RC 390 खरीद लिया, तो पहले साल में, दूसरे साल में बहुत ही ज़्यादा जोश रहता है, जाके बाइक लड़ा देता है इधर उधर। तो ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि भाई फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी क्या होता है। फर्स्ट पार्टी में आपको क्लेम मिलेगा, थर्ड पार्टी में आपने जिसको ठोका उसको क्लेम मिलेगा, आपको 1 रुपये नहीं मिलेगा। लेकिन फर्स्ट पार्टी में एक चीज़ और ऐड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो डेप्थ इंश्योरेंस। जी हाँ, जीरो डेप्थ। जीरो डेप्थ का मतलब आप लोगों को हो सकता है पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लेकिन जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के उन लोगों को ने ये वर्ड तो बार बार सुना होगा, डेप्रिशिएशन। तो जीरो डेप्रिशिएशन का मतलब यहाँ पे क्या है, डेप्थ में जो बोल रहा हूँ जीरो डेप्थ, इसका मतलब है जीरो डेप्रिशिएशन इंश्योरेंस। तो जीरो डेप्थ का यहाँ पे मतलब क्या है कि आपकी बाइक 1 साल भी चल जाएगी, 2 साल भी चल जाएगी, तो आपकी बाइक की जो डेप्रिशिएशन वैल्यू है वो काउंट नहीं होगी। जैसे आपको पता है कि अभी मैं 3 लाख की कोई बाइक लेता हूँ तो अगले साल जो है वो 3 लाख में तो बिकेगी नहीं। हो सकता है कि 2.5 लाख में बिके, 2,60,000 में बिके, 2,40,000 में बिके, इवन अगर हो सकता है कि मैंने कंडीशन उसकी बद से बदतर कर दी तो 2 लाख में भी बिके। तो डेप्रिशिएशन जो है वो सब मोटर व्हीकल जो है उनमें काउंट होता है, डेप्रिशिएटिंग एसेट ये सब है, आप लोगों को तो पता ही होगा ये बात। तो अब यहाँ पे बात ये है कि यहाँ पे मैं आपको डेप्रिसिएशन क्यों पढ़ा रहा हूँ। तो डेप्रिसिएशन इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सीधी सी बात है कि अगर मेरी बाइक है 3 लाख रुपए की और उसकी एक्सीडेंट होती है 1.5 साल या 2 साल बाद, तो मान लीजिए उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू जो है वो हो गई 2 लाख रुपए के आसपास, जिसको कि IDV वैल्यू हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब आपको जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपकी बाइक की टोटल प्राइस पे आपको क्लेम नहीं देगी। जैसे 3 लाख रुपए की बाइक थी, तो अगर आपकी बाइक एक्सीडेंट होती है 1.5 लाख रुपए तक की, तो 3 लाख की अगर आपकी बाइक है तो 1.5 लाख रुपए आपको मिल जाएगी अगर आपकी जीरो डेप्थ इंश्योरेंस है। तो वीडियो में मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, तो अगर मैं अभी आपको जो इंश्योरेंस के बारे में बता रहा हूँ, या अगर आप लोगों को हो सकता है कि इसमें अभी भी कुछ डाउट है या फिर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी इंश्योरेंस ले, कौन सी इंश्योरेंस ना ले, किस टाइप की बाइक ले, कौन सी बाइक में कितनी इंश्योरेंस आपको चाहिए, तो ये सब सभी क्वेरीज आप जो है वो मेरे से इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम के लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड नाउ बैक टू द टॉपिक। तो अब यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी कि आपको अपनी बाइक की पूरी क्लेम नहीं देगी। मान लीजिए अगर आपकी बाइक की डेप्रिसिएशन वैल्यू जो है, डेप्रिसिएशन वैल्यू को काटेगी, फिर डेप्रिसिएशन वैल्यू के कुछ % आपको इंश्योरेंस देगी। जैसे कि 3 लाख रुपए की बाइक थी, उसकी 2 साल बाद जो वैल्यू हो गई वो हो गई 2 लाख रुपए। अब 2 लाख रुपए में भी आपको जो आपकी बाइक की एक्सीडेंट है उसमें प्रॉपर क्लेम मिलेगा नहीं। हो सकता है कि आपको आपकी एक्सीडेंट का बिल जो है वो 1 लाख रुपए आता है, तो यहाँ पे आपको 60%, 85% मिले। तो यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए कि अगर आपकी बाइक की डेप्रिसिएशन वैल्यू हो गई 2 लाख रुपए, तो यहाँ पे आपको 2 लाख पे क्लेम मिलेगा। आपको अपनी बाइक की जो टोटल वैल्यू है उस पर क्लेम नहीं मिलेगा। तो 2 लाख पे क्लेम मिलेगा, तो आप लोग ऑलरेडी समझ सकते हो कि अगर आपकी बाइक की एक्सीडेंट हो गई है बहुत ही ज़्यादा भयानक, तो यहाँ पे अगर आपकी 1 लाख रुपये का बिल बन रहा है तो हो सकता है कि आपको 1 लाख रुपये भी कंपनी ना दे, आपको दे 50,000, 60,000 रुपये। क्योंकि जनरली यही होता है, अगर आपके पास जीरो डेप्थ इंश्योरेंस नहीं होगा तो कंपनी आपकी डेप्रिसिएशन वैल्यू पे आपको क्लेम देगी। और डेप्रिसिएशन वैल्यू पे भी क्लेम देने में बहुत सारी टर्म्स कंडीशन लगाती है, जिसकी वजह से जैसे कि अगर 3 लाख की बाइक की वैल्यू 2 लाख रुपए है तो 2 लाख भी आपको प्रॉपर क्लेम नहीं दिया जाएगा। अगर आपको टोटल डैमेज भी हो रहा है तो हो सकता है आपको 80,000, 90,000 रुपये मिले। तो यही चीज़ को अगर आपको सही करना है, अगर आप चाहते हो कि भाई कभी मेरी बाइक एक्सीडेंट हो जाती है, तो जितना सर्विस सेंटर वाले मेरे को बिल बना कर दे रहे हैं कि भाई अगर आपकी बाइक है 3 लाख, 4 लाख रुपए की, तो अगर आपकी बाइक है 3 लाख, 4 लाख रुपए की, तो जस्ट सपोज की 4 लाख रुपए की है और यहाँ पे अगर आपको बिल बना के दिया जा रहा है 2 लाख रुपए की, तो अगर आपको यहाँ पे प्रॉपर क्लेम चाहिए, अगर आपको यहाँ पे टोटल क्लेम चाहिए, तो यहाँ पे आपको जीरो डेप्थ इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा। जीरो डेप्थ इंश्योरेंस के बिना आपको अपने जेब से पैसे देने पड़ेंगे, आपको बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। इवन कंपनियाँ बोलती हैं यहाँ पे कि फर्स्ट पार्टी में तो आपको पैसे लगेंगे नहीं, आपको सिर्फ फाइल चार्जेस लगेंगे। तो यहाँ पे कंपनी आपको ट्रिक करती है, ऐसा होता नहीं है। जीरो डेप्थ अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे खर्चे आपको अपनी जेब से भी और भरने पड़ेंगे। तो इसीलिए जीरो डेप्थ विद फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस जरूर से ले लिया करिए। अगर आपकी बाइक जो है वो 3 लाख, 4 लाख रुपए की है, स्पेशली फुल फेड बाइक है, या फिर आप एक एमेच्योर राइडर है, बिगिनियर राइडर है, आपको लगता है कि ये जो बाइक है ये आपसे आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएगी, इसको हाई स्पीड पे आप संभाले नहीं पाओगे, एक्सीडेंट का खतरा अगर आपको खुद से लग रहा है, मतलब जनरली ऐसा लोगों को अपने से तो फील नहीं होता, लेकिन अगर आपको गलती से फील हो रहा है या फिर आपको लगता है कि भाई ये बाइक को किसी दोस्त वोस्त को दे दूंगा, या फिर बहुत ज़्यादा पावरफुल बाइक है, हैवी बाइक है, कुछ भी ऐसा सिनेरियो में लगता है कि ये बाइक मेरे से कहीं ठुक ना जाए, तो ये चीज़ से बचने के
लिए आपको फर्स्ट पार्टी विद जीरो डेप्थ इंश्योरेंस का सहारा लेना पड़ेगा। और वहीं यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि थर्ड पार्टी विद जीरो डेप्थ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जीरो डेप्थ आपको मिलती है सिर्फ फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के साथ। और वहीं आपको बाइकों में लगभग 3 साल तक के लिए मिलेगी। 3 साल से ऊपर आपको जीरो डेप्थ इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। उसके बाद नॉर्मली आपकी फर्स्ट पार्टी या फिर थर्ड पार्टी चलते रहेगी। और कारों में लगभग 4 से 5 साल तक मिलता है, क्योंकि आप ही बताइए कि 3 साल के बाद भी अगर आपको अपनी बाइक की 100% क्लेम मिल रही है तो यहाँ पे लौंडे क्या करेंगे, जबरदस्ती बाइक को ठोक देंगे और कंपनियों को चूना लगाएंगे कि भाई 3 साल बाद चलो बाइक को ठोक दिया, अब 100% क्लेम ले लिया, 3 लाख रुपए की बाइक और 3 लाख रुपए मेरे को वापस से पूरे मिल गए। इसलिए कंपनी यहाँ पे क्या करती है कि 3 साल मैक्स टू मैक्स आपको जीरो डेप्थ देगी, उसके बाद नहीं देगी, क्योंकि उसमें फिर कंपनी को ही लॉस हो जाता है। 3 साल में आपकी बाइक की डेप्रिसिएशन वैल्यू जो काफ़ी ज़्यादा घट जाएगी और अगर आपको उसके बदले टोटल क्लेम मिलेगा 3 लाख की बाइक को अगर आप 1.5 लाख रुपए तक कर दोगे 3 साल के बाद, लेकिन उसमें फिर ठोकते हो और आप 100% क्लेम ले लोगे कंपनी से, तो 3 लाख रुपए आपको मिल जाएगी, कंपनी को चूना लग जाएगा। तो इसलिए 3 साल मैक्स टू मैक्स फिर जीरो डेप्थ आपको नहीं मिलेगी। और 3 साल मेरे को लगता है कि इनफ टाइम होता है कोई भी लोगों को बाइक पे पूरी तरीके से हाथ बैठाने के लिए। 3 साल क्या है, यहाँ जब इंडिया के आप लोगों को पता ही है कि टैलेंटेड लौंडे लोग हैं तो आप लोगों को उतना ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। 1.5-2 साल या फिर 1 साल मैक्स टू मैक्स लोग अपने हाथ अच्छे से बैठा लेते हैं कितनी भी पावरफुल बाइक में। तो ये एक मेरा अपना एक्सपीरियंस था, क्योंकि मेरे एक जान पहचान के पास RR 310 था और उसकी RR 310 ठुक गई थी तकरीबन 100-110 की स्पीड में। तो आगे से वो जो बाइक है वो पूरी ख़त्म हो गई थी, मतलब आगे से उसकी जो फेयरिंग थी, हेडलाइट वाली पोर्शन थी, फिर जो हैंडल बार थी उसमें बहुत ही ज़्यादा डैमेज आ गया था। तो टोटल उसको बिल बना के दिया था TVS वालों ने 1,36,000 रुपये का। इन प्रॉब्लम ये थी कि उसमें उसको जीरो डेप्थ इंश्योरेंस थी नहीं, फर्स्ट पार्टी तो थी लेकिन जीरो डेप्थ इंश्योरेंस थी नहीं। तो उसमें हुआ क्या कि उसको कुछ पैसे अपने से देने पड़े और कुछ ही पैसों का उसको क्लेम मिला। तकरीबन 80-90 हज़ार रुपये का क्लेम मिला और 40-50 रुपये घर से ही लग गए, क्योंकि उसके पास जीरो डेप्थ इंश्योरेंस थी नहीं। जीरो डेप्थ इंश्योरेंस में आपको 100% क्लेम मिलता है, तो ये चीज़ उसके पास थी नहीं। तो यही चीज़ से एक्सपीरियंस लेते हुए सोचा मैंने आपके साथ भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ कि ताकि आपके अभी अगर बाइक की भगवान ना चाहते हुए अगर एक्सीडेंट होती है तो कहीं आपके भी जेब से 1-1.5 लाख रुपए अपने से ना लग जाए, क्योंकि 3 लाख रुपए की ऑलरेडी अपने बाइक लिया, फिर घर में बोले कि भाई अब 1.5 लाख रुपए बाइक में खर्चा आ रहा है, तो पापा भी डायरेक्टली बोले कि भाई बाइक को भेटा दो, तुम भी हट जाओ, क्योंकि 3 लाख की बाइक 1.5 लाख का ऊपर से खर्चा, तो इतना आपको लफड़ा नहीं चाहिए होगा। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि डू कंसिडर जीरो डेप्थ इंश्योरेंस वाइल परचेजिंग योर बाइक मोर देन 3 लाख रुपीज़। तो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख जितने भी आप लोग ऊपर की बाइक खरीदे, ये वाली इंश्योरेंस को जोर से ले ले ताकि इन फ्यूचर आप रिस्क फ्री हो जाएं। सो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतने ही। आप लोग वीडियो देखने के लिए थैंक यू।